नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने सोमवार को बिहार की सियासत को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज बिहार बदल रहा है और विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाजपा नेता ने दावा किया कि केंद्र ने मोदी सरकार और राज्य में नीतीश कुमार की सरकार ने मिलकर बिहार को एक नई पहचान दी है। तो वहीं शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आज वे ट्वीट कर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि बिहार में रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में नई इंडस्ट्री लग रही है और युवाओं को काम के मौके मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं जो कभी लोगों के लिए सपना थी, आज बिहार की हकीकत बन चुकी है। तो वहीं भाजपा नेता ने यह भी कहा कि एनडीए सरकार के प्रयासों से बिहार के गांव-गांव तो सड़कें पहुंच रही हैं, बिजली व्यवस्था में लगातार सुधार हुआ और पीने के पानी की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। उन्होंने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि जंगल राज वाले बिहार को सर्टिफिकेट देने का काम न करे। बिहार अब पिछड़ेपन से निकलकर प्रगति के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है। तो वहीं शाहनवाज हुसैन ने विश्वास जताया कि बिहार के लोग विकास को देख रहे हैं और यही वजह है कि वे एनडीए के नीतियों पर भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल बयानबाजी और ट्वीट की राजनीति करता है, जबकि एनडीए सरकार ने जमीनी स्तर पर काम करके दिखाया है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव के ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को विकास और अराजकता में फर्क समझ में नहीं आता। अगर फर्क समझ में आता तो वह बिहार में हुए पिछले 20 साल के विकास पर सवाल नहीं खड़ा करते। दरअसल तेजस्वी यादव को शायद मालूम नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में चल रहे एनडीए सरकार ने पिछले 10 सालों में बिहार के विकास के लिए 14 लाख करोड़ से ज्यादा धनराशि बिहार के विकास, तरक्की और प्रगति के लिए उपलब्ध कराया है। तो वहीं तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि उनके पूज्य पिताजी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार 2004 से 2014 के बीच में बिहार के विकास के लिए कितना फंड मिला। तो वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विकास की गाथा की चर्चा करते हुए आगे कहा कि पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और 20 सालों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बिहार के विकास में नई नई मंजिलें स्थापित की है। एनडीए सरकार ने मखाना, लीची, केला, आम, चावल आदि पर आधारित 10,000 से प्लस प्रोसेसिंग यूनिट्स शुरू करवाई हैं। तो वहीं 2,000 करोड़ से ज़्यादा निवेश और आधुनिक टेस्टिंग लैब से अब स्थानीय उत्पाद वैश्विक बाजार में पहुंच रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय बजट 2025-26 में ही बिहार में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट और उससे जुड़ा एक संस्थान खोलने की घोषणा की गई है। तो वहीं आगे नित्यानंद राय ने बिहार में हो रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को नहीं मालूम कि बिहार में किस तरह से विकास हो रहा है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेशवासियों को एक के बाद एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कर्मचारियों के मानदेय को भी बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय को 7,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दिया है। तो वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 4,000 से 4,500 रुपये कर दिया गया। इसकी जानकारी खुद सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी। बता दें कि नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा कि राज्य में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के पोषण एवं जीवन स्तर में सुधार करने में आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनकी इसी भूमिका का सम्मान करते हुए हम लोगों ने उनके मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अब आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये तथा आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 4,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये करने हेतु विभाग को निर्देशित किया गया। तो वहीं नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से हम लोगों ने गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के पोषण तथा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया तथा इसके लिए समेकित बाल विकास परियोजना के माध्यम से 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। बता दें कि इन सेवाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लाभुकों को उपलब्ध कराने में आंगनबाड़ी सेविकाएं एवं सहायिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके अहम योगदान को देखते हुए उनकी मानदेय राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। बता दें कि इससे सभी आंगनबाड़ी सेविकाएं एवं सहायिकाओं का मनोबल बढ़ेगा तथा समेकित बाल विकास सेवाएं और ज्यादा बेहतर होंगी। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस।
छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में सोमवार को पूर्णिया के रुपौली विधानसभा में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। बता दें कि रुपौली हाई स्कूल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तो लोगों ने वोट भी नहीं दिया है, सिर्फ जनसुराज की सभाओं में आना शुरू किए हैं कि नीतीश कुमार ने बुजुर्गों का पेंशन 400 रुपये से 1100 रुपये तक बढ़ा दिया। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर रसोइयों की सैलरी बढ़ी, बिजली भी 125 यूनिट तक मुफ्त हो गई। अब आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी मानदेय बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जनता का डर है कि नीतीश सरकार ये सारे काम कर रही है। इससे पहले उन्हें लगता था कि लोग लालू प्रसाद यादव के डर से वोट दे ही देंगे, अब उन्हें दिख रहा है कि जनता को जनसुराज के तौर पर विकल्प मिल गया है। जनता ने भी अब जनसुराज के साथ आने का मन बना लिया है। तो वहीं प्रशांत किशोर ने कटिहार के कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर द्वारा कंधे पर चढ़कर बाढ़ का निरीक्षण करने पर तंज भरा है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस के नेताओं की राजशाही मानसिकता वाला चरित्र दिखाता है। इनके नेता राहुल गांधी भी आए और 6 दिन में ही बिहार की सभी समस्याओं को समझकर चले गए। तो वहीं प्रशांत किशोर ने आगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी स्वागत किया जिसमें कोर्ट ने चुनाव आयोग को SIR के लिए आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट मानने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग पहले से कह रहे हैं कि अगर आपके पास आधार है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट ने 26 एजेंडों पर मुहर लगा दी है। बता दें कि चुनाव से पहले नीतीश सरकार बिहार की जनता के लिए एक बार फिर खोलते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय 7,000 से 9,000 रुपए और आंगनबाड़ी सहायिका का 4,000 से 4,500 रुपए बढ़ाने का फैसला लिया गया। बता दें कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी है। 1,50,000 एवं 175 रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई। दूसरा मामला था खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना के पदाधिकारियों तथा कर्मियों के प्रशिक्षण एवं दक्षता उन्मुखीकरण हेतु बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान पटना की स्थापना एवं प्रशासनिक संरचना के गठन, इस पर होने वाले 4,64,94,396 रुपये के वार्षिक व्यय की स्वीकृति तथा NABL मानक के राज्य स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना की स्वीकृति दी गई। ग्रामीण विकास विभाग का तीसरा मुद्दा था जिसके अंतर्गत बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका के राज्य स्तर पर कार्यालय निर्माण हेतु जीविका मुख्यालय भवन पटना के निर्माण एवं इस पर अनुमानित व्यय 73,66,15,000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। चौथा मामला था जल संसाधन विभाग का। जहानाबाद जिला अंतर्गत सिंचाई प्रमंडल उदेरा स्थान के अधीन उदेरा स्थान बराज का निर्माण एवं पूर्व से निर्मित उदेरा स्थान वीर योजना के नहर प्रणालियों के आधुनिकीकरण कार्य में आर्बिट्रेशन का एक मामला हुआ था। उस आर्बिट्रेशन मामले में विजेता प्रोडक्ट्स एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड रांची बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में 20/3/25 को पारित आदेश के आलोक में संवेदक से निगोशिएशन उपरांत पुनरीक्षित राशि 651 करोड़ 13 लाख रुपए की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। अगला मुद्दा नगर विकास एवं आवास विभाग का था। वित्तीय वर्ष 25-26 में राज्य के नगर निकायों के बकाये विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत 400 करोड़ रुपए मात्र की अग्रिम राशि प्राप्त करने एवं इसकी प्रतिपूर्ति द्वितीय अनुपूरक आगमन यानी सेकंड सप्लीमेंट्री से करने की स्वीकृति दी गई।
नगर विकास एवं आवास विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों के कार्यान्वयन के लिए पूर्व के प्रावधानों को संशोधित करते हुए भू अर्जन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 1440 दिनांक 13/11/2014 के आलोक में रैयतों से बिहार रैयती भूमि लीज नीति के आधार पर सतत लीज पर लेने की स्वीकृति दी गई। पंचायती राज विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना अंतर्गत राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से विवाह मंडप का निर्माण कराए जाने हेतु इस वर्ष बिहार आकस्मिकता निधि से 50 करोड़ रुपए मात्र की अग्रिम की स्वीकृति दी गई। यह विभाग की नई योजना है, जिसके लिए राशि पहले से बजट में प्रावधानित नहीं थी, इसलिए इसके लिए BCF से अग्रिम लिया गया है। पंचायती राज विभाग का ये अगला एजेंडा है, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के बकाया विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु राज्य योजना मद में बिहार आकस्मिकता निधि से 594.56 करोड़ रुपए की अग्रिम की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।